हेलो दोस्तों, रोहित हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। और मैं रोहित फिर से हाजिर हूँ एक नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं रोज़ाना एक नई डरावनी कहानी लेकर आता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम गोपी है और मैं पुणे में रहता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा आरटीओ ऑफिस में कर्मचारी हैं। अपने पापा की इकलौती संतान होने की वजह से वह मुझे काफ़ी लाड प्यार करते हैं। मेरी हर ज़रूरत को भी पूरा करते हैं। कुछ समय पहले हमने पुराना मकान बेचकर सिटी से थोड़ा दूर एक नया प्लॉट खरीदा था। मेरे पापा ने उसी पर एक मकान तैयार करवाया था। अभी हम उस मकान में रहने गए ही थे कि प्रेत आत्मा और भूतों ने हमारा जीना हराम करना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, जब मैं दोपहर में किताब पढ़ रहा था तो मेरे बेडरूम की ज़मीन पर से कुछ आवाज़ें आने लगी और मुझे ऐसा लगा कि पीछे से कोई मेरी बालों को खींच रहा है। फिर थोड़ी देर में ऐसा लगा कि जैसे ज़मीन के अंदर से कोई खुदाई कर रहा हो। वह आवाज़ इतनी भयानक थी कि मुझे काफ़ी डर महसूस हो रहा था। मैंने फ़ौरन अपनी माँ को वहाँ बुलाया और हम दोनों ने वह डरावनी आवाज़ें सुनी। तभी अचानक किचन से कुछ आवाज़ें आई। मैंने माँ से पूछा कि मम्मी, आपने गैस पर कुछ चढ़ाया है क्या? माँ ने कहा, कुकर में दाल पक रही है। मैं दौड़कर किचन में गया तो मेरी रूह कांप गई। कुकर हवा में था और गैस बंद था। यह खौफनाक नज़ारा देखकर मेरी चीख निकल गई। माँ जैसे ही दौड़कर मेरे पास आई तो दाल से भरा कुकर धड़ाम से अपने आप ही ज़मीन पर गिर पड़ा। मैं और मेरी माँ यह सब पारलौकिक घटनाएं देखकर काफ़ी डर गए और हम जल्दी से घर के बाहर चले गए। दोपहर होने तक मैं और मेरी माँ मकान के बाहर गार्डन में ही बैठे रहे। तभी मेरे पापा घर लौटकर आए। हम दोनों ने घर पर घटी पूरी घटना उन्हें बता दी। पहले तो पापा माने नहीं, पर जब उन्होंने गिरा हुआ कुकर देखा और एक दो बार ज़मीन से आने वाली भयानक आवाज़ें सुनी तो उन्हें भी विश्वास हो गया कि हमारे घर में भूत प्रेत का डेरा है। उस रात खौफ के साए में हम सब सो गए, पर रात के 3 बजते ही वह डरावनी आवाज़ें फिर से आना शुरू हो गया। पापा, माँ और मैं, हम तीनों मेरे कमरे में वह आवाज़ें सुनने लगे। तभी अचानक हमारे घर के गार्डन में एक लंबी सी परछाई दिखी। पापा फौरन दौड़कर गार्डन में गए। पापा के घर से बाहर जाते ही वह परछाई एक झटके में हमारे घर के अंदर आ गई और हमारे पानी के मटके में सिमट कर अंदर चली गई। यह सब फिल्म लगता है, पर जब रियल में यह सब घट रहा था तब हमारी जान निकल रही थी। मैं, पापा और माँ उस पानी के मटके के पास गए तो हमने उस मटके में से किसी के हंसने की आवाज़ें सुनी और जब पापा ने मटके का ढक्कन हटाया तो अंदर का पानी उस तरह हिल रहा था जैसे कि अभी अभी उसमें किसी ने पत्थर मारा हो। अब हम तीनों घर के हॉल में आकर बैठ गए। तभी अचानक बाथरूम का नल अपने आप ही चालू हो गया। थोड़ी ही देर में हॉल की ज़मीन के नीचे से तेज तेज आवाज़ें आने लगी। अब मेरे पापा का सब्र का बांध टूट रहा था और उन्हें हम सब की जान की फिक्र भी थी। उन्होंने रात में ही पड़ोसियों को जगा दिया और सारी हकीकत बताई। हमारे एक पड़ोसी ने तो यह भी कहा कि आपके ज़मीन के पुराने मालिक को तो यह पता था कि इस ज़मीन में भूत प्रेत का वास है, तभी तो उसने यह फ्लैट इतने सस्ते दामों में आपको बेच दिया। फिर एक पड़ोसी ने यह सुझाव दिया कि आप ज़मीन खुदवा कर देख लो अंदर क्या है, शायद उसकी शुद्धि होने की वजह से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नया मकान खुदवाने के लिए पापा का दिल तो नहीं किया, पर यह सब मामला खतरनाक था।
इसलिए पापा ने अगले ही दिन 3 मजदूर बुला लिए और पूरे घर की ज़मीन को टेस्टिंग कराने के लिए खुदवाने का फैसला लिया। पारलौकिक गतिविधियों की जांचकर्ता टीम ने 2 जगह बताई जहां पर काफ़ी तेज सिग्नल आ रहे थे। पापा ने फौरन उस जगहों पर गहरी खुदाई कराई। आप यकीन नहीं करेंगे, हमें उस ज़मीन पर से 2 इंसानी कंकाल मिले। हमने फौरन पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने उन अनजान कंकालों को अपने कब्जे में ले लिया। फ्लैट के मालिक को उसी दिन पूछताछ के लिए थाने में ले गए। खैर, उस दिन के बाद हमने अपना घर रिपेयर तो करा लिया, पर आज भी यह बात एक रहस्य है कि वह किसके कंकाल थे और उस ज़मीन के नीचे कैसे आए होंगे। भगवान का शुक्र है कि उस दिन के बाद हमारे घर में किसी भी कोई पारलौकिक घटना नज़र नहीं आई, पर दिल में यह ख्याल हमेशा आता है कि वह लोग कौन होंगे जिन्हें मारकर उसके हत्यारे ने उस फ्लैट के नीचे उन्हें दफनाया होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए। और अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा यूज़र नेम है रोहित यूट्यूबर 25। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।